यस गाइस, so वी आर वेटिंग फॉर मोर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन। तो जैसे ही ज्वाइन होते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 60 पीपल्स आर देयर, 65। एक 5 मिनट्स रुकेंगे फिर हम लोग एक्सेल स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर डाउट्स है पुराने वाले टॉपिक पे तो बोलो मुझे, फिर हम लोग वो सोल्यूशन करके फिर आगे फॉर्मूलाज पे स्टार्ट करते हैं। खाली एक है, चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहना, यू नो ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़ सके, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज करने हैं।
ओके, सो आई नीड कि लास्ट हमने फॉर्मूला जो किया था वो कौन सा वाला था, तो उसके आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस। ये हो गए थे कि नहीं हुए थे, ईयर फ्रैक्शन, लास्ट वाले वर्क डे, वीकडे, वी लुकअप? यस, एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट लिस्ट? एक आंसर चाहिए। हमने लास्ट फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट किया है? यस गाइस, एक क्वेश्चन था, लास्ट फॉर्मूला अपना कौन सा हुआ है वो मुझे आप बताओगे, तो मैं आगे स्टार्ट करूँ? एनीवन? गाइस, वी लुकअप, एस लुकअप हुआ है कि नहीं? आई रिमेम्बर लास्ट मैंने कुछ 25 फॉर्मूलाज करवाए थे और वो यहाँ तक हुए, देखो 23। यहाँ पे कुछ लास्ट हुआ था एलसीएम, लेन। हाँ, यहाँ 25 से पूरे बाकी है। यस, एनीवन? यस नो बोलो, फिर आगे स्टार्ट करें। एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, यशवी, ओके आदर्श, थैंक यू। हाँ,
40 फॉर्मूला तक हुआ था, ओके। आदर्श एक बार खाली बोल सकते हो लास्ट ये वाला हुआ था मतलब कि नहीं? राउंड हो गया था लास्ट? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे एस एल एन सम। आई रिमेम्बर सम मैंने आपको बोला था, सम इफ डन। और आदर्श यस टाइप करना, यूज मत टाइप करना। यस, यस यस टाइप करना है या नो टाइप करना है। गाइस सम इफ हुआ था कि नहीं लास्ट टाइम? ओ, ठीक है। यस एनीवन, सम इफ हुआ है कि नहीं? ओके कोई नहीं, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो मैं गाइस मेन्यूज ऊपर के स्टार्ट कर रहा हूँ आगे के। मेन्यूज के लिए हम लोग एक ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले होम क्लियर करते हैं। होम में देखो गाइस कट कॉपी पेस्ट आप लोग को आता है। मैं फॉर्मेट पेंटर ये पहले बता देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ने एक नाम लिख दिया अखिल। अब इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने साइज बढ़ा दिया या जो भी आपको करना है। सेम मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया दीपक। अब ये वाली चीज फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे क्लिक करो तो इस पे भी आ जाएगी। ओके, दिस इज फॉर्मेट पेंटर। कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट तो आपको आता ही है। अब एक और चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10। यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 15। यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 25, 35। ओके, अब ये 10 को मैंने कॉपी किया, लेकिन ये है ना इसमें पेस्ट नहीं करना है, इसमें प्लस करके मुझे पेस्ट करना है। मतलब 15 में प्लस 10, 25 में प्लस 10 और 35 में प्लस 10। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे भी हो जाता है बट यहाँ से नहीं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, नीचे बहुत ज्यादा ऑप्शन है। पे स्पेशल पे जब आप क्लिक करोगे तो एक बॉक्स अलग से ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू ये सब है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशन मतलब क्या, ये 10 को यहाँ पे जो सिलेक्टेड एरिया वहाँ पे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है तो ओके करता हूँ, तो ये देखो ये उसमें ऐड हो गया। ओके, अब रिवर्स वापस से वापस सिलेक्ट किया है, पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इज पेस्ट स्पेशल। ओके, सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है। फॉन्ट ऑप्शन आपके यूजुअली फॉन्ट्स चेंज करेगा, जैसे कर्सिव राइटिंग चाहिए तो स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड मैंने ले लिया, राइटिंग चेंज। ये साइज इंक्रीज करने के लिए फिर यहाँ पे ये बॉक्सेस है, बॉक्सेस आपको ऑल बॉक्सेस लिया प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इतनी सारी रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके जो टाइप का बॉर्डर्स चाहिए वो ले लो। ऑल बॉर्डर्स लिया तो अंदर आ गया, ऑल बॉर्डर्स के बदले आउटसाइड बॉर्डर्स लिया तो आउटसाइड बॉर्डर्स, तो आउटसाइड बॉर्डर भी आ गया है। अब मैंने ऑल ले लिया है और उसके ऊपर ओवरलैप वाला कोई बॉर्डर लूंगा तो वो काम नहीं आएगा। तो अगर अभी इस बॉक्सेस को निकालना है तो एक ऑप्शन है, पहले तो नो बॉर्डर्स, उसके बाद आपको जो देना है वो दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर लिया तो देखो यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे भी मुझे चाहिए, मतलब यहाँ पे तो ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके वापस से थिक आउटसाइड बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो दोनों जगह दिख जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कलर, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट बैकग्राउंड सेल्स का कलर है, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। फिल कलर मतलब अंदर का कलर, और टेक्स्ट ए वाला कलर मतलब टेक्स्ट का कलर। अब यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी टाइप करोगे वो रेड कलर में आएगा वहां पे। फिर अभी यहाँ पे ना इस सेल को बड़ा करता हूँ, देखो गाइस। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे इसको सेंटर में लेना है कि टॉप पे रखना है, उसके बाद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सेंटर लेना है, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये ऊपर का जो लेफ्ट सेंटर राइट है ये डायरेक्शन सेल के अंदर का, टॉप टू बॉटम वाला, और ये है लेफ्ट टू राइट सेंटर वाला। तो मुझे सेंटर में रखना है, मुझे टॉप पे रखना है, तो टॉप पे ये ले लूंगा ऐसे। उसके बाद में डायरेक्शंस है टेक्स्ट के, डायरेक्शन मतलब टेक्स्ट को आड़ा टेढ़ा अगर करना है, तो जैसे मुझे यहाँ पे ये एंड क्लॉकवाइज चाहिए, तो ये देखो चेंज हो गया। साइज बड़ा चाहिए तो साइज बड़ा कर देता हूँ। तो ये से कर स्लांट भी पॉसिबल है। उसके बाद में ये थोड़ा अंदर डालने के लिए ये, तो दैट्स इट, इतना कुछ खास नहीं है। वर्टिकल टेक्स्ट और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कैसा चाहिए। यहाँ पे चाहिए, कहाँ से चाहिए, सेंटर में से चाहिए, सेंटर, ओके, सेंटर। नेक्स्ट है यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट है। व्रैप टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे क्लिक करो व्रैप टेक्स्ट पे और इसको छोटा कर दो, तो ये आपका एक ही बॉक्स में अरेंज हो जाएगा, जो मैंने पहले भी ग्रॉस सैलरी के टाइम में बताया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, सिलेक्ट किया ये लाइन को, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो ये क्या आपका पूरा एक लाइन में अवेलेबल हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर में दो और ऑप्शन है, अनमर्ज भी है, तो यहाँ पे अनमर्ज करो तो पहले जैसा वापस नॉर्मल हो जाता है। कोई भी नंबर्स को आपको अगर यहाँ पे चेंजेस करना है, तो अगेन यहाँ पे क्लिक करके रुपीज सिंबल लिया, तो देखो रुपीज आ गया। अब यहाँ पे दो डेसिमल्स आ गए जो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करता हूँ, निकल जाएगा। इंक्रीज डेसिमल वापस आ जाएगा। फिर ये अकाउंटिंग का नहीं चाहिए था रे, यहाँ पे निकाल दो वापस, तो यहाँ पे जाके जनरल पे क्लिक कर दो तो निकल जाएगा नॉर्मल सेटअप। कंडीशन फॉर्मेटिंग पहले भी की है, फॉर्मेट टेबल किया है। सेल स्टाइल एक बार वापस से देख लेते हैं। सेल स्टाइल में क्या होगा, जो भी बॉक्स सिलेक्ट किया उसके अंदर चेंज हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ कलर आ जाएगा। सर ये मजा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ऐसा वाला लो ना, हाँ, तो ऐसा वाला ले लिया। अगेन थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, सेल स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा था इनपुट लिंक वाला, हाँ ये देखो भाई डिजाइन अच्छा है ना यहाँ पे। उसके बाद में ये सब नहीं चाहिए था सर, निकाल दो सब। तो वापस यहाँ पे क्लियर करके एक ऑप्शन है, क्लियर के अंदर है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग किया तो सब निकल जाएगा। और दूसरा है इंसर्ट है, तो अभी जे और ए के बीच में अगर कुछ चाहिए, या एच और जी के बीच में, अब मुझे ये आई कॉलम खाली चाहिए, तो आई कॉलम पे क्लिक, इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक, तो आई की जगह दूसरा आ जाएगा एक कॉलम। डिलीट नहीं, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या, या तो कॉलम की विड्थ रो हाइट बढ़ा सकते हो, वो आप मैनुअल भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे माउस रख के इसको खींचो, ये बड़ा हो गया, यहाँ पे माउस रख के खींचो, ये बड़ा हो गया। सर इसकी पहले जैसी नॉर्मल वाली सेटिंग कर दो ना, तो नॉर्मल वाली सेटिंग के लिए वापस फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे ऑटो फिट रो, ऑटो फिट कॉलम नहीं, मैनुअली डालना पड़ेगा। रो में समझो अपन ने 9 डाल दिया, ओके, तो 9 हो गया। ज्यादा छोटा हो गया एक्चुअली, 12 डालता हूँ, 12 हो गया, या ये भी ठीक है। दूसरा है कॉलम वेट, कॉलम वेट पे क्लिक किया, इसका कॉलम वापस से 12 लेके, ओके, तो ये 12 वेट में आ गया। ऑटो सम हमने पहले भी किया है गाइस, फिल वही ऑटो फिल वाला फीचर है, क्लियर भी देखा है। शॉर्ट फिल्टर हमने कर दिया, फाइंड एंड रिप्लेस एक नया ऑप्शन है, देख लो। यहाँ पे आपने निखिल लिखा और चेंज करना है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस आपको बहुत काम आएगा। रिप्लेस पे क्लिक, किसको चेंज करना है, तो यहाँ पे निखिल करके है, उसको चेंज कर दो प्रथम करके, और ओके, तो चेंज फाइंड हुआ। अभी रिप्लेस पे क्लिक, रिप्लेस, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो एक साथ सारी चेंजेस हो जाएंगे गाइस। सो ये था होम मेन्यू। एक 5 मिनट्स दे रहा हूँ, एक बार देख लो होम मेन्यू को, फिर हम लोग इंसर्ट मेन्यू पे बढ़ते हैं। आज वन बाय वन करके हम लोग सारे रिबन्स कवर कर देंगे, फिर एक दो टॉपिक जो बचेगा वो कल कंप्लीट करते हैं। तो कोशिश करेंगे कल तक अपन पूरा कंप्लीट करें, तो आपका भी साथ चाहिए, आपका साथ, विश्वास नहीं, क्या बोलता था, ठीक है वेट करते चलो।
5 मिनट फटाफट ये ऑप्शंस देखो फिर आगे बढ़े। अमन एग्जाम नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, सैटरडे या संडे ऐसा कोई डेट आएगा। प्रैक्टिकल करना रहेगा और एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेगा। मल्टी चॉइस कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पे दे सकते हो, वैसे ही रहेगा। आदर्श वो मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, बट मल्टी चॉइस होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अब वो गूगल फॉर्म पे होगा या वेबसाइट पे होगा, वो आपको मैं बता दूंगा पहले ही।
यस प्रथम, कुछ पूछना था आपको? गाइस हो गया तो डन करके लिखो, so हम लोग आगे बढ़े। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले पीवट टेबल है। पीवट टेबल हमारा हुआ था ना गाइस? आदर्श या यशिका, पीवट टेबल हमने किया था कि नहीं लास्ट टाइम? ओके सो सीधा पिक्चर्स से आगे बढ़ता हूँ। अभी यहाँ पे पिक्चर्स में गया, पिक्चर्स में दिस डिवाइस पे गया, दिस डिवाइस के अंदर कोई भी एक फोटो ले लो, इंसर्ट आ गया। फोटो छोटा करना है तो यहाँ से इसको आप छोटा कर सकते हो। अच्छा मैंने लोगो बनाया, कैसा लग रहा है जरा मुझे बताना बाद में। चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हो, कमेंट में भी डाल सकते हो। हाँ दूसरा पिक्चर, यहाँ पे ऑप्शन क्लिक किया, ऑनलाइन पिक्चर्स पे गए। ऑनलाइन पिक्चर में आप यहाँ पे जो भी नेट पे सर्च करोगे वो आ जाएगा। अब ये पावर्ड बाय बिंग है तो बिंग में एआई भी है, तो यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज है। किसकी पिक्चर सर्च करें? मुझे है ना थार, थार की सर्च करता हूँ चलो। थार मॉडिफाइड वर्जन। अरे ये ओल्ड थार दिखा रहा है, मुझे न्यू थार मॉडिफाइड चाहिए। न्यू थार मॉडिफाइड, तो न्यू थार मॉडिफाइड में तो फिर ठीक है, ये ओरिजिनली अच्छी लगती है रे, जान दो। क्लिक किया, इंसर्ट, इंसर्ट में यहाँ पे फोटो आ गई। अब इसको जहाँ रखना है रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शेप्स। शेप्स में गए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है शेप में। फॉर एग्जांपल स्माइली ले लिया, स्माइली यहाँ पे ऐसे स्माइली बना दिया। ओके मैंने ना एक शेप से पर्टिकुलर एक असाइनमेंट बनाया शेप्स में से, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अभी शेयर करूँ कि बाद में? बाद में शेयर करता हूँ और जब ब्रेक दूंगा। तो वो आप ट्राई करना एक बार। मतलब बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एक नो स्मोकिंग का लिखना है, तो मैं पता है यहाँ पे एक वो सिगरेट जैसा सा रेक्टेंगल बना दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरा एक रेक्टेंगल यहाँ पे रख के इसको लंबा कर दिया। यहाँ पे शेप फिल में गए और यहाँ पे ऐसा एकदम, नहीं 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 मजा नहीं है, वाइट 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 चाहिए। शेप आउटलाइन में गए और ऐसा कलर ले लिया।
फिर यहाँ पे आए आउटलाइंस, इसका तो आउटलाइन इनलाइन सब कलर वैसा ही रखना है एकदम डार्क वाला। अब इसके बाद में एक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, इसको यहाँ पे रख दिया और उसके बाद इसको छोटा कर दिया। फिर गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, शेप फिल में गए, ग्रेडियंट टेक्सचर, टेक्सचर में गए, टेक्सचर में ये डॉट डॉट वाला ले लेता हूँ टेक्सचर, और आउटलाइंस में से ऐसा रेडिश आउटलाइन ले लेता हूँ। लेकिन इस बार क्या करूंगा, रेडिश को मैं कर लूंगा विड नहीं, डैश डैश, डॉट डॉट वाला डैश। तो ये देखो ये इतना तो रेडी हो गया है। अब एक क्या करेंगे यहाँ पे, नो सिंबल डालना है। नो के लिए यहाँ पे गए, नो का सिंबल दिया, और ये देखो ये नो स्मोकिंग। अब ये फोटो को उठा के नीचे ले लिया, इसको उठा के थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट बटन दबा के यहाँ पे क्लिक किया। वापस यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में गए या शेप फॉर्मेट में जाओ, ग्रुपिंग में जाओ, ग्रुप कर दो उसको। ग्रुप पे क्लिक, ग्रुप डन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसका कलर 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 कलर, विच कलर डू यू वांट, आई वांट ब्लैक। ब्लैक और ये लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप। सो गाइस ये था एक ऑप्शन और। ओके, शेप्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे मूव करता हूँ। 3D मॉडल्स आइकन्स छोड़ दो चलेगा। स्मार्ट आर्ट्स में गए, स्मार्ट आर्ट्स में यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शंस है, कोई भी एक स्मार्ट आर्ट ले लेता हूँ। ओके, मैं लेता हूँ पिरामिड नहीं, साइकिल वाला लेता हूँ। चलो, पिरामिड तो आप लोग ने स्कूल में भी किया है ना, लाइफ साइकिल ऑफ पिरामिड ऐसा। सबसे नीचे ग्रास होती है, ग्रास में के बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद वो फ्रॉग एंड सब। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख लेते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे फार्मर लिखता है, एक फार्मर फार्मिंग करने के बाद किसको सामान बेचता है, तो वो कोई पर्सन है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर सामान किसको बेचता है, एक सेकेंड, हाँ। प्रमोट कर दो वापस, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर सामान बेचेगा होलसेल को, होलसेलर सामान किसको बेचेगा, रिटेलर को। रिटेलर किसको बनेगा, बेचेगा वो सामान कस्टमर को। तो ये साइकिल है ऐसा। यहाँ पे कलर्स में गए, कलर ले लिया, अगेन यहाँ पे गए, मस्त डिजाइन ले लिया। यहाँ पे क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट। आप बोलोगे सर मेरे को ये समझ में नहीं आता है बिकॉज ऑफ वो कलर की वजह से। तो शेप फिल में जाते, कलर को ही निकाल देते ना, ऐसे एरोज ही निकाल दिए, एरोज के बदले टेक्स्ट आ गया वहां पे। हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्मार्ट आर्ट्स के बाद स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे एक इमेज रखनी पड़ती है बैकग्राउंड में। जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम पे गया, मैं अगेन यहाँ पे आया और यहाँ पे ना मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, गूगल क्या सर्च करूँ। चलो अभी यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मलाड एरिया, मलाड वेस्ट, एंटर। तो ये देखो मलाड वेस्ट इतना बड़ा एरिया है। अब ये वाला ही हिस्सा मुझे एक्सेल में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट में गए, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, पूरा नहीं चाहिए मुझे, क्लिप निकालना है, तो क्लिप पे क्लिक करता हूँ। तो ये आ गया ये एरिया। अब यहाँ पे इतना मैं हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ और उसको भेज देता हूँ।
तो ये देखो एक्सेल के अंदर मैप वाला डेटा आ गया। अगेन क्लिक डिलीट। तो ये हमने स्क्रीनशॉट तक देखा, चार्ट्स हमने पहले ही कर लिया था गाइस, हेडर फुटर हमने कर दिया। अभी लिंक यहाँ पे है, लिंक इज ऑल अबाउट हाइपर लिंक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया कंप्यूटर्स, और मुझे आप क्लिक करो तो कंप्यूटर की वेबसाइट सर्च में गूगल पे से जाना चाहिए। हाँ, अब ये वाला जो सर्च एरिया है ना, ये मुझे चाहिए जब कंप्यूटर्स पे क्लिक करूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ लिंक में, टेक्स्ट पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे पेस्ट में वो लिंक पेस्ट किया और ओके करता हूँ। अब गाइस जब भी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधा लेके जाएगा गूगल के उसी कंप्यूटर वाले सर्च ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे निकालना है तो क्या करें, बस कुछ नहीं, राइट क्लिक करो और रिमूव हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक, हाँ रिमूव हाइपरलिंक कर देते, निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब वही नॉर्मल बॉक्सेस बना के उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्लिक किया, यहाँ पे ए पे क्लिक किया और ये यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ निखिल। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फ्रंट बैक फ्रंट फॉरवर्ड, अब है ना ये वाला जो नाम है वो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे सेंड टू बैक करता हूँ, पीछे चला जाएगा। ये देखो अभी नाम वो एरो के पीछे की साइड है, आगे चाहिए ब्रिंग टू फ्रंट की आगे। उसके बाद में सिलेक्शन पैन है, अगर नीचे वाला हिस्सा सिलेक्ट करने नहीं मिलता है तो सिलेक्शन पैन से मैनुअली वो हिस्सा चेंज कर सकते। अलाइन ऑप्शन है, अलाइन तो पता ही है आपको, लेफ्ट सेंटर राइट करेगा, वो छोड़ देते हैं। रोटेट ऑप्शन इज, रोटेट इज लाइक यहाँ पे सर्कल जैसा कुछ आया, इसको रोटेट कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ही है वो भी। अभी यहाँ पे गाइस अगर फ्लिपिंग करना है तो फ्लिपिंग ले सकते हैं, और विड हाइट अगर कम ज़्यादा करनी है तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दिस वाज योर इंसर्ट मेन्यू। अभी एक बार आप लोग ट्राई करो इंसर्ट, उसके बाद में मैं आपको ये यहाँ का एक ऑप्शन जो बचा है ना वो लाइंस कॉलम्स वाला, वो भी बताता हूँ। एनी क्वेश्चन, किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज लेआउट, वो ट्राई करेंगे।
गाइस हो गया तो डन करके बोलो, तो हम लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं फिर। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। दूसरे ऑप्शन है जैसे कि पेज लेआउट में बता रहा हूँ, लाइन कॉलम विन वाला और स्लाइस, ये मैं बताता हूँ लास्ट में, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंटिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी यहाँ पे पेज लेआउट में आ जाते हैं, ये प्रिंट करने के लिए काम आता है। और दूसरा प्रैक्टिकल नंबर 3 वाला हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को सैलरी स्टेटमेंट तो याद ही होगा गाइस, इतना बड़ा शीट था जिसको हमको एक पेज पे प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। अभी फाइल में जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्रिंटिंग के टाइम कितना इश्यूज आता है। ये एक पेज पे आ नहीं रहा है, ये 2 पेज पे जा रहा है, देखो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सबसे पहले पेज लेआउट, अभी आपको यहाँ पे भी दिखेगा, हाँ गाइस, मतलब वो लाइंस, तो बार बार प्रिंट प्रीव्यू में जाने की जरूरत भी नहीं है ऐसा। अब देखो गाइस, ये आई तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी। सबसे पहला तो मार्जिन में जाता हूँ, मार्जिन में नैरो ले लेता हूँ, तो मार्जिन देखो थोड़ा पीएफ तक चला गया, एक कॉलम और आ गया। ओरिएंटेशन ही चेंज कर देता हूँ, पोर्ट्रेट के बदले लैंडस्केप, मतलब खड़े पेज को आड़ा पेज कर दिया, तो ये कॉलम तक चला गया। फिर उसके बाद साइज में गया, साइज में A4 साइज लिया, अभी लेटर साइज सिलेक्टेड है, तो देखो कॉलम के आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर यहाँ पे 2 तक ले लिया, अभी आगे बढ़ गया है। स्टिल अगर समझो अगर नहीं बढ़ता तो क्या करते थे, नहीं बढ़ता था तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा स्केल। स्केल है ना, कम कर दो, ये एक पेज पे बहुत ज्यादा मटेरियल प्रिंट करने देता है। स्केल इज वही जंबो जेरोक्स को है ना, मिनी जेरोक्स बनाते ना, बुक की जेरोक्स को आप लोग एग्जाम में कॉपी करने के लिए पता है, नोट्स के जेरोक्स बनाते हो, तो जेरोक्स को बोलते हो उसको मिनी जेरोक्स करके दे। तो वो यही फीचर है, यहाँ पे 95 का आप 25 कर दो, एकदम मिनी हो जाएगा। एक पेज पे इतना छोटा प्रिंट होगा, और लेजर प्रिंटर है तो फिर प्रिंट तो होना ही है वो ऑटोमेटिकली, मतलब विजिबिलिटी के साथ। ये सेम चीज है ना, इतना छोटा, अगर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में करोगे ना तो होगा ही नहीं। दूसरा यहाँ पे गाइस बैकग्राउंड ऑप्शन है, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी आप नेट पे फोटो सर्च कर लो, फॉर एग्जांपल सिनिक सीनरी। ओके, सीनरी स्पेल इश्यूज आ रहे हैं। अ, ये देखो गाइस, अब मेरे को ये वाला चाहिए, क्लिक किया, इंसर्ट किया, ये बैकग्राउंड में पीछे की तरफ चला जाएगा, देखो। अभी आप बोलोगे सर मेरे को इसको निकाल देना है, निकाल देना है तो डिलीट बैकग्राउंड, निकल जाएगा। प्रिंट टाइटल्स किया, प्रिंट टाइटल करेंगे तो क्या रिपीट करना है प्रिंटिंग में, तो अब इसके लिए मेरे को वापस है ना ये पेपर को छोटा करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन वापस पोर्ट्रेट पे ला दिया, स्केल वापस से 100 पे लाया। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पे फाइल प्रिंट। अब इस पेज 1 पे है ना, यहाँ पे देखो 6 नंबर पे है सविता, सविता का 8,000 सैलरी है। पेज 2 पे गया है ना, तो यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सैलरी किसका है, तो मुझे पर्टिकुलरली वो एक कॉलम रिपीट करना है, नेम वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट टाइटल में गया, कॉलम रिपीट करना है, कौन सा कॉलम रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ ये, अरे पहला वाला मर्ज है ना, इसके लिए नहीं हो रहा है, कैंसिल किया, पहले वो मर्ज निकाल देता हूँ। सेटिंग देने के बाद मर्ज करो, चलेगा। अब यहाँ पे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में वापस से कॉलम रिपीट, यहाँ पे क्लिक किया,
काहे? अच्छा ये निकला ही नहीं है। एक सेकंड। ओके गाइस, ये देखो, ये मैंने इतना सिलेक्ट करके रखा है। अभी पेज लेआउट, वापस से प्रिंट टाइटल्स, कॉलम में क्लिक किया, रो कॉलम रिपीट के लिए, और यहाँ से ये चारों ले लिया और ओके कर दिया। अब देखो प्रिंटिंग कैसा होता है। फाइल में गए, प्रिंट में गए, तो यहाँ पे तो इतना तो विजिबल है। पेज 2 वाला दिखाता हूँ, देखो पेज 2 में भी नंबर ऑफ डे और वो ज्वाइन कॉलम रिपीटेड है, आईटी से चालू हो रहा है। तो ये बेनिफिट हो जाता है, रिपीट होता है। आप लोग रोल नंबर, वो सब कॉलेज की लिस्ट बनती है ना, तो हर पेज पे रोल नंबर चाहिए या हर पेज पे टाइटल चाहिए, वो सैलरी है क्या है, ऐसा। फिर ये ऑटोमेटिकली विड है कि पूरे पेज को वर्टिकली हॉरिजॉन्टल करो, सेंटिकली वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपको पेज को शॉर्ट करके, जूम आउट करके प्रिंट करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है, यूज का नहीं है। आप स्केलेबल पे काम करो, हमेशा इफेक्टिव होता है। ग्रिड लाइंस मतलब ये दिख रही है, प्रिंट भी करनी है तो क्लिक कर देता हूँ। अभी ये ग्रिड लाइंस डार्क हो जाएगी और प्रिंट भी लेगी। हेडिंग रिपीट हो रहा है, व्यू हेडिंग रिपीट नहीं करना है। प्रिंटर रिपीट हो रहा है, प्रिंटर रिपीट नहीं करना है। जस्ट अ मिनट। ओके सो वापस से गाइस, अब देखो यहाँ पे है ना, हेडिंग रिपीट प्रिंट करना है कि नहीं करना है। मतलब हेडिंग, एक तो व्यू है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और एक प्रिंट है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा। प्रीव्यू देखो, प्रिंट प्रीव्यू जाके देखोगे ना, तो ये देखो ए बी सी डी सब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा फीचर है ऐसे, बट साथ ही साथ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि ये बार बार 1 2 3 यहाँ पे आएगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैं हेडिंग प्रिंट निकाल देता हूँ, व्यू रखने देने का। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये शेप्स के लिए काम आता है, हमने पहले यूज कर लिया, तो इसमें हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, ये पेज लेआउट ऑप्शन है, एक बार ट्राई करके देखो, फिर हम लोग पेज लेआउट से आगे फॉर्मूलाज पे मूव करते हैं। हो जाएगा तो डन करके बोलो, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एनी क्वेश्चन, क्वेरीज? आदर्श वी लुकअप हुआ है कि नहीं हुआ है? वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप एरी, लुकअप वेक्टर हो गया ना? ओके। चलो गाइस, नेक्स्ट मूव करते फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला के अंदर मेरा माइक ऑन है, हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है। फॉर्मूला के अंदर गाइस ये स्टार्टिंग के फीचर्स नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी फीचर्स ये यूज कर लिए हैं। एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट में जाता हूँ, तो मैंने क्लीन नहीं कराया, बट मैंने कॉन्कैटिनेट कराया है, फिर मैंने फाइंड फाइंड नहीं, लीन कराया, लोअर कराया, मिड कराया, प्रॉपर कराया, रिप्लेस कराया। तो ये सारे ही हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर लिए हैं। कुछ कुछ नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ वो हमारे पर्पज में नहीं है। इसके लिए पर्पज यानी कि वो अकाउंटिंग फॉर्म बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ फॉर्मूला इसमें मैथ्स के भी होते हैं, कुछ इसके भी है। देखो जैसे मोर फंक्शंस में जाओगे, इंजीनियरिंग के फॉर्मूला है, तो ये इंजीनियरिंग वाला एक भी फीचर हमारे यूज में नहीं आएगा इसके लिए। फिर उसके बाद में क्यूब का फॉर्मूला है, तो क्यूब हमने नहीं किया है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन वाला हमने किया फॉर्मूला, जैसे इन्फो वाला हमने किया, यहाँ पे टाइप वाला किया वैसे। अभी यहाँ पे नेम मैनेजर मैंने पहले भी बताया था। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका टोटल, ये बार बार मुझे सेल सिलेक्ट करना पड़ता है, या ये टेबल का पूरा पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ता है, तो बेसिक सैलरी आता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिक सैलरी को ऐसा सिलेक्ट करता हूँ, नेम मैनेजर में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ बेसिक सैलरी, और ओके करता हूँ। बेसिक सैलरी दे दिया, ओके। अब मुझे कभी भी इसका टोटल करना है ना गाइस, मुझे सिर्फ पता है क्या करना है, देखो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं लिख लूंगा बेसिक ब्रैकेट क्लोज। मैंने ना रेंज नहीं लिखा है फॉर्मूला के अंदर, बेसिक सैलरी उस जगह का नाम लिखा है, तो भी आंसर आएगा। अब यहाँ पे एवरेज निकालना, तो बार बार एवरेज सिलेक्ट किया, एवरेज के बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी ब्रैकेट क्लोज, ये देखो गाइस, तो यहाँ पे एवरेज भी आ गया। और यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो लेगा भी, जैसे 6500 है तो 6500 ले रहा है, देखो गाइस। तो ये था नेम मैनेजर। डिफाइन नेम के अंदर शॉर्टकट है, डायरेक्टली अगर आपको डीए का टोटल नीचे चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम में भी वही ऑप्शन आएगा डीए, और ओके, तो यहाँ पे डीए ले लिया उसने। यूज इन फॉर्मूला अगर यहाँ पे है तो कुछ यूज करना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा टाइप करके। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये सिलेक्टेड एरिया, ये क्लिक किया, पूरी टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम, ये ऑप्शंस है, तो डायरेक्टली उसका नाम ले लेगा। अभी नेक्स्ट है ट्रेस प्रेसिडेंट। अभी गाइस मैं यहाँ पे देखो, इसको मेन्यू को खींच के यहाँ पे नीचे लेता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि ये किस जगह से टोटल आया है। सेम वैसे ही ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूँ तो ये बताएगा कि ये आगे और किधर यूज होने वाला है। रिमूव ऑल एरो मतलब एरोज निकाल देगा। वापस से ट्रेस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें कौन कौन से सेल सिलेक्टेड है। ट्रेस डिपेंडेंट क्लिक करो तो वो पर्टिकुलर सेल और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो भी बताएगा। देखो जितनी बार क्लिक करोगे उतना और अंदर अंदर घुसते जाएगा। शो फॉर्मूला पे क्लिक किया तो सब फॉर्मूला ओपन हो गया, शो फॉर्मूला पे क्लिक तो सब फॉर्मूला बंद। रिमूव एरो पे यहाँ पे क्लिक करके वो निकाल देते हैं। एरर चेक, अभी यहाँ पे देखो एक एरर चेक आया, क्यों? क्यों के लिए ना, ऊपर और नीचे फॉर्मूलाज है ना सेम है, बट यहाँ का फॉर्मूला अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल नंबर। तो कुछ करूँ क्या, यहाँ पे क्लिक करते क्या कर सकता है ये बोलेगा फॉर्मूला इनकंसिस्टेंट है, तो कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबाव करूँ, तो मतलब ये सेल नहीं सिलेक्ट करते, डायरेक्टली वो सेल सिलेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे इसको इग्नोर ही करने का यूजुअली काम नहीं आता है ये गाइस, इग्नोर करो, छोड़ो।
इवेल्युएट फॉर्मूला, नेट सैलरी आया कैसे, तो ये बताएगा कि आई 18 था, इवेल्युएट किया तो 10,000 माइनस इवेल्युएट किया तो 1200, इवेल्युएट किया तो फिर बाद में माइनस 500। अब इसको क्लोज। नेक्स्ट इज वॉच विंडो, वॉच विंडो पे क्लिक किया, एक पर्टिकुलरली कोई सेल बार बार आपको वॉच पे रखना है तो यहाँ पे क्लिक ऐड टू वॉच विंडो और ओके कर देता हूँ, तो ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और दूसरा अब गाइज यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक है मैनुअल है, तो यहाँ पे अभी मैं मैनुअल ले लेता हूँ। तो जब यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा ना, जैसे 2500 रुपया, तो देखो यहाँ पे 2800 रुपया वो बढ़ा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, देखो क्या हुआ, फॉर्मूला खराब हो गया क्या? नहीं गाइस, फॉर्मूला बरोबर है, यहाँ पे खाली क्लिक करके एंटर मारो तो अपडेट होगा, क्लिक करके एंटर मारो तो अपडेट होगा। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा था, सब बंद हो गया, मैनुअल पे चला गया, ऑटोमेटिक पे वापस क्लिक कर दो। और जो एंटर मार के करते वो यहाँ पे भी एक कैलकुलेट ना हो या कैलकुलेट शीट। तो ये कुछ ऑप्शंस है, डिफाइन नेम, फॉर्मूला एडिटिंग वाले ऑप्शन एक बार करके देखो, फिर आगे बढ़ते गाइस। वॉच विंडो में से मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल काम का नहीं है। यस, एक बार ट्राई कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हो, हम लोग एक 10 मिनट्स रुक रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूला रिव्यू पे जाएंगे। डेटा हमने पहले ही कर लिया था गाइस।
गाइस हो गया तो डन बोलो, तो रिव्यू एंड व्यू भी कंप्लीट करते हैं। गाइस हो गया तो डन करो, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करें। कुछ क्वेरीज है तो पूछो। ओके गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिव्यू।
रिव्यू गाइस है ना, ये इसमें कोई भी ऑप्शन है ना एक्सेल के डेटाबेस को यूज करने के लिए नहीं है, बट वो डेटाबेस की जो फाइल है उसकी सेटिंग्स आप बोल सकते हो कुछ कुछ। जैसे स्पेलिंग चेक है, तो स्पेलिंग चेक पे आप क्लिक करो। अभी मैंने जेन लिखा था, जे कैपिटल होना चाहिए, नहीं है, तो इसने मुझे सजेशन दिया जे कैपिटल करो। तो मैं चेंज ऑल कर देता हूँ, जितने भी जे है वो सब कैपिटल हो जाएंगे, जैन वाला जे। उसके बाद टिजोरस है, यहाँ पे टिजोरस में आप क्या कर सकते हो, सिनोमिनल, मतलब अभी पता है एक स्विफ्ट गाड़ी है, बहुत फेमस है। वो स्विफ्ट गाड़ी का मीनिंग क्या है, स्विफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ये बताता है स्विफ्ट वर्ड का मीनिंग रैपिड, इंस्टेंट, इमीडिएट, सडन, रश, एब्रुप्ट, ये सब उसके मीनिंग है, तो वो फास्ट है। वर्कबुक स्टेटस, ये आपको बताएगा स्टैटिस्टिक्स वर्कबुक के, ये करंट शीट में कितने सेल्स यूज हो रहे हैं, कितने फॉर्मूलाज है, कितने टेबल्स है, इन टोटल कितने फॉर्मूला, कितनी शीट सब है। आ, ये वाले सारे फीचर्स गाइस हमने पहले ही यूज कर चुके हैं, अलग से यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट लुकअप, ये आपको सर्च करेगा जो भी डेटा पे आप क्लिक करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च में मैंने क्लिक कर दिया पावर बीआई, एंटर। तो पावर बीआई देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ठीक है। मैं क्लिक करूँ, ये डेटा यहाँ पे पेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, कॉपी करके नहीं करना है। ट्रांसलेट, फॉर एग्जांपल ये रवि नाम है ना, मेरे को ट्रांसलेट करके चाहिए, ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ। किस में ट्रांसलेट चाहिए, फ्रॉम इंग्लिश टू, तो यहाँ पे लैंग्वेज पे इसको थोड़ा सा इस साइड रख देते फिलहाल। यहाँ पे मुझे चाहिए ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर करना है, तो मैं एच, हिंदी एच में आएगा, गुजराती, अच्छा गुजराती है, चलो गुजराती ट्राई करते हैं। देखो रवि आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी करके इधर डबल क्लिक पेस्ट, आ गया रवि। यहाँ पे क्लिक, होम में गया, यहाँ पे साइज बढ़ा दिया। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिव्यू में से, ट्रांसलेट एंड ये ऑप्शंस के। अभी है नेक्स्ट है न्यू कमेंट, न्यू कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे एचपी आ गया। चलो एचपी का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, सर जी। या ये हमारा चैनल है, मेरा चैनल है, हमारा यार, आप लोग की वजह से ही बन रहा है। सो पिक्चर डायरेक्टर बनाता है, लेकिन वो पिक्चर को हिट करने वाले तो लोग उसके फैंस ही है। हाँ, सो सर जी अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डोंट चेंज फॉन्ट साइज, एंटर। तो कभी भी आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो सर जी बोल रहे डोंट चेंज फॉन्ट साइज, तो नहीं करते। प्रीवियस कमेंट, न्यू कमेंट, दो तीन कमेंट है तो वो जंप करने के लिए काम आता है। ओके, ज्यादा इतना यूजफुल नहीं है। हाँ, बट कहीं पे भी लॉकिंग करे तो बहुत काम आएगा ये आपको। शो ऑल कमेंट्स क्लिक किया तो ओपन ही हो जाएगा कमेंट, ये हाइड नहीं होगा अभी। वापस शो ऑल कमेंट पे बंद क्लिक करो, उसको बंद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में क्या होगा, मैं यहाँ पे ये टिक निकाल देता हूँ, टिक निकाल देता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ 123 और ओके, पासवर्ड 123 और फिर ओके। अब गाइज यहाँ पे कोई भी सेल पे क्लिक नहीं होगा। दूसरा, मैं कहीं से भी इसको कट नहीं कर सकता, कट किया तो नहीं लेने देता है मुझे। तो आप बोलोगे सर इसका तो ऑप्शन है ना, राइट क्लिक करके शीट ही डिलीट मार दो, क्या ही कर लोगे, हम बोला हाँ ये तो है। हाँ, तो मैं ना ये शीट को भी प्रोटेक्ट करता हूँ, तो शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करना जरूरी है, पासवर्ड 123 ओके, रिपीट पासवर्ड 123 ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सैलरी वाली शीट को राइट क्लिक करके भी डिलीट नहीं कर सकता, बेस्ट ऑप्शन। तो भी क्या फायदा सर, कोई भी ओपन करके तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीन कैप्चर कर सकता है, उसमें से तो डेटा बन ही जाएगा ना, गूगल लेंस में ऐसा मैंने स्क्रीन कैप्चर किया तो बोला हाँ बात तो सही है, तो फाइल ओपन भी नहीं होने देना, ऐसा करना है। ऐसा करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ ये जो भी है, practical 32। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, पासवर्ड भी लिख लेता हूँ, पासवर्ड 123। अब टूल्स में यहाँ पे जाता हूँ, जनरल ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन 123, पासवर्ड टू मॉडिफाई 123, सेम रख रहे, दोनों जगह अलग अलग भी रख सकते हो। ओके, पासवर्ड टू ओपन री एंटर करो 123 ओके, पासवर्ड टू मॉडिफाई भी री एंटर करो 123 ओके, सेव। अब गाइज इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ, डोंट सेव।
अब यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक किया, पासवर्ड 123 ओके, वापस रिपीट पासवर्ड 123 ओके, तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, रॉन्ग पासवर्ड गया तो गलत हो जाएगा। तो ये रिव्यू एक ऑप्शन है गाइस। टेक योर टाइम 10 मिनट्स, एक बार करके देखो, फिर हम लोग व्यू लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहोगे तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे।
यस, एनी क्वेश्चन, क्वेरीज? अगर हो गया है तो डन बोलो। सो व्यू ऑप्शन बताता हूँ आगे। यस, जेमिन। चलो गाइस, बढ़ते आगे। टाइम्स अप। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू। रिव्यू है ना, सिर्फ देखने के लिए काम आता है। एक्सेल की फाइल को आप कैसे देख सकते हो ना, उस चीज के लिए। मतलब अभी ये अपने को नॉर्मल व्यू दिख रहा है। अभी पेज ब्रेक व्यू देखते हैं, तो पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो ये इतना बताएगा कि जितना पेज प्रिंट वन, मतलब पेज वन पे इतना मटेरियल प्रिंट होगा, पेज टू पे इतना मटेरियल प्रिंट होगा, ऐसा। अब पेज टू पूरा यूज नहीं हो रहा, थोड़ा यूज हो रहा है। पेज लेआउट व्यू देखते हैं। पेज लेआउट ये ऐसा दिखता है। इसमें आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि अपना प्रिंटिंग कैसे आएगा, मेजरमेंट कितना हो रहा है, वो सब। कस्टम व्यू में क्लिक करते अपने को पर्टिकुलरली कोई चीज बार बार चाहिए ना, उठ उठ के आती है। जैसे ये सेल्स रिपोर्ट वाला टेबल है, इसको सिलेक्ट किया, कस्टम व्यू में क्लिक किया, ऐड किया। इसका नाम दे देता हूं मैं, प्रैक्टिकल 3 था ना ये। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये 4 प्रैक्टिकल था, फोर्थ। ओके। फिर यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ प्रैक्टिकल। नॉर्मल व्यू में आना पड़ेगा, नहीं तो वापस दिखेगा नहीं। अरे पासवर्ड भी लगाया मैंने, रिव्यू पासवर्ड निकाल देते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट। सिलेक्ट व्यू, कस्टम व्यू, ऐड प्रैक्टिकल 3। अब गैस कोई भी शीट पे आप रहो, हाँ आपको वो देखना है ना, खाली यहाँ पे कस्टम व्यू में क्लिक किया, अरे प्रैक्टिकल 3 शो, हाजिर हो गया। वापस कस्टम व्यू, प्रैक्टिकल 4 हाजिर हो, प्रैक्टिकल 4 पे क्लिक किया, शो किया, हाजिर हो गया। तो ये कस्टम व्यू। ये ग्रिड लाइंस है, ये देखो बीच की लाइंस गायब हो गई इसकी वजह से। ये हेडिंग्स, ऊपर की हेडिंग्स गायब हो गई। ये फॉर्मूला बार गायब हो गया। तो ये तीनों को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच अवेलेबल है। रूलर नहीं दिख रहा है, रूलर सिर्फ आपको पेज लेआउट व्यू में दिखता है, देखो। ओके, बाकी टाइम में नॉर्मल व्यू में रूलर नहीं दिखता एक्सेल में। ये जूम जूम इन करने के लिए 200% तक आपको जूम करके फाइल दिखाता हूँ। ये 100% बैक टू करने के लिए। ये जूम टू सिलेक्शन, मतलब मेरे को 100-200 नहीं चाहिए, मेरे को इतना पूरी स्क्रीन में भर के चाहिए। तो सिलेक्ट कर दिया, जूम टू सिलेक्शन करो। देखो 156% जूम हुआ, एग्जैक्टली अपना पूरा स्क्रीन अवेलेबल हो जाता है।
न्यू विंडो इसी फाइल का एक कॉपी निकालने के लिए, और न्यू विंडो के बाद एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन का पर्पस जो है वो अरेंज ऑल पे क्लिक करके टाइल्स लेके ओके करो तो ऐसा आजू बाजू में फाइल्स दिख जाता है, तो हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब ये वाली फाइल मैं यहाँ से क्लोज करूंगा तो ये मेरे को सेव पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम वो फाइल है, बट खाली ये क्या है, डुप्लीकेट कॉपी आ गई थी। फ्री स्पेन है ना, आपको यहाँ पे देखो काम आएगा सैलरी में। अभी यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, मैं यहाँ से फ्री स्पेन करना चाहता हूँ। बेसिक सैलरी के 2500 के ऊपर का फ्रीज होना चाहिए और ये साइड का फ्रीज होना चाहिए। तो फ्री स्पेन पे क्लिक किया। अब मैं नीचे जाऊं ना, तो नीचे ऊपर देखो हेडिंग नंबर 1 2 3 फ्रीज हो चुके। वापिस ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे साइड में जाऊंगा तो देखो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेरा फ्रीज हो गया। देखो डी कॉलम तक फ्रीज है, उसके बाद का सब विजिबल है। तो दिस इज योर फ्रीज। वापस क्लिक किया, अनफ्रीज कर दो, निकल जाएगा सब। स्प्लिट, मेरे को एक शीट को इधर उधर डिवाइड करके देखना है तो स्प्लिट कर दिया। तो जहां से स्प्लिट किया उसके आगे वहां पे ऊपर वाले पार्ट में देखो अलग चीज चल रही है, नीचे वाले पार्ट में ऊपर का पार्ट चल रहा है। सी, ये स्प्लिट है, मतलब चेकिंग करने के लिए काम आता है और कोई पर्पस नहीं है। हाँ, अभी एक लास्ट ऑप्शन जो बता रहा हूँ वो है मैक्रोज। एक कोई तो प्रवीण को बहुत मैक्रो का था, इंटरेस्ट था, तो चलो आ जाओ अभी ध्यान से देखो। मैक्रो मतलब क्या, ये फाइल आपको रिकॉर्ड करके सेव करनी है तब काम आएगा। तो अभी मैं न्यू पेज पे आता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ, मैं मैक्रो में जाता हूँ। मैक्रो में एक ऑप्शन है व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, तो हम लोग करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो का नाम मैंने लिख दिया मार्कशीट। ओके। हाँ आई नो SHEET होता है, बट शॉर्टकट में लिखा है बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक मैक्रो बनाया था मार्कशीट की स्पेलिंग से, इसके लिए वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, नेम इंग्लिश, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तो रिकॉर्ड भी इसी ऑर्डर में होगा जैसे हम टाइप कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में। और जैसे गाना कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ये भी है। ये हमारे एक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट टाइपिंग। ओके, अब मैं मैक्रो में जाता हूँ, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक कर देता हूँ। अब है ना, इस फाइल को अगर सेव करना है तो फाइल में सेव एज में जाने का, सेव एज में ब्राउज पे क्लिक करने का, ब्राउज में इसका नाम रखने का एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, ये क्लिक करो और आप सेव कर दो। फिर आप इस दूसरी फाइल में जाते हैं, यहाँ पे व्यू मैक्रो में गए, व्यू मैक्रो में जाते तो देखो दिख रहा है बुक टू एक्सेल मार्कशीट। अब यहाँ पे रन पे क्लिक करो तो दर 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 टाइप करके आ जाता है देखो। और हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया था। अच्छा एक मिनट, स्ट्रक्चर भी पासवर्ड है ना। अभी एक यहाँ पे न्यू शीट ले लेते हैं। न्यू शीट में वापस से मैं जाता हूँ व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रो, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे और रन। अच्छा अभी इधर क्लिक किया, वापस मैक्रो, व्यू मैक्रो, रन पे क्लिक करो तो इधर आ जाएगा। नहीं, ये उधर ही जाता है देखो। इधर चाहिए तो मेरे को ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा शायद। चलो देखते हैं, सिलेक्ट किया, वापस व्यू मैक्रो, यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो भी उधर ही जा रहा है, इधर आता ही नहीं है। तो मैक्रो जिस सेल में जो टाइप करेंगे उसी सेल पे जाएगा वापस, ऐसा होता है। तो ये अपना मैक्रो एक ऑप्शन था। ये एक्सेल साइड बाय साइड व्यू देखने के लिए काम आता है, तो दोनों एक साथ क्लिक कर देता है। सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग किया तो ये अभी एक ऊपर नीचे करेंगे तो वो भी फिर नीचे नीचे हो जाएगा। सिंक ही नहीं हो रहा है देखो। ठीक है जाने दो, चलेगा, ये इतना यूजफुल ऑप्शन भी नहीं है। और ये स्विच विंडो, यहाँ से बुक टू में जाना है तो बुक टू में जा सकते हो, नहीं चाहिए तो ऑप्शन को निकाल देते हैं। सो ये था आपका व्यू मेन्यू। एक बार देख लो गाइस, कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो देख लेते हैं हम लोग।
कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है गाइस तो पूछ सकते हो। 5 मिनट्स और मैं रहूंगा एंड उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे और कल फिर गाइस हम लोग एक ओवरव्यू कर देंगे पूरा एक्सेल का। एंड जो जो पॉइंट्स बाकी है, जैसे एक दो फॉर्मूलाज मुझे याद है बाकी है, तो वो मैं कवर कराऊंगा। कुछ डाउट्स है तो वो भी कल ही हम लोग एक्सेल के डाउट सॉल्व करेंगे, फिर परसों टैली के डाउट सॉल्व करेंगे। गाइस एनी क्वेश्चन क्वेरीज? ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरीज नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। बाय एवरीवन। बाय गाइस।